कर्क राशि वालों 27 जुलाई सन 2026 तक के ही तुम राजा हो। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? देखिए, जीवन में जो कर्क राशि वाले होते हैं वो उद्देश्य लेके पैदा होते हैं। चंद्रमा इनका राजा है। जीवन में बहुत ही भावुक और बहुत ही खुश मिजाज, और इन पर लक्ष्मी की कृपा होती है क्योंकि चंद्रमा को लक्ष्मी का कारक भी बताया गया है। मगर मित्रों, ग्रह शुभ आते हैं तो जीवन में तरक्की देते हैं। आपके लगन में बृहस्पति चल रहा है। 12 वर्ष बाद कर्क राशि वालों के दिन फिर गए हैं। जीवन में धन, नौकरी, व्यापार के लिए, काम कारोबार के लिए आपका व्यक्तित्व, आपका प्रभावशाली चेहरा, उसके लिए बृहस्पति बहुत ही अच्छा है। क्योंकि ये बृहस्पति नाजों से आया है, इतनी जल्दी नहीं आता है। 12 वर्ष में कोई शुभ ग्रह जब राशि परिवर्तन करता है तो वो जीवन में शुभता ही शुभता देता है। मगर खाली आपकी लगन कुंडली में एक बृहस्पति नहीं है, और भी ऐसे ग्रह हैं जिसको समझ लेना चाहिए। क्योंकि बृहस्पति की जो कृपा है वो राशि परिवर्तन आपके हो तो गया है, मगर उसकी कृपा पूर्ण रूप से आप पे आई नहीं है। ये जो बृहस्पति हैं ये आए तो बहुत ही आपके पुण्य से हैं, मगर इसका फायदा आपको कुछ मिला नहीं है। क्योंकि अभी बृहस्पति का राशि परिवर्तन 2 जून सन 2026 को ही हुआ है, और बृहस्पति अभी बहुत ही छोटी बाल्य अवस्था में, जिसे हम कहते हैं शिशु अवस्था। कोई भी ग्रह जो कि शुभ ग्रह होता है वो अपना राशि परिवर्तन जो है करता है तो उसका असर राशि परिवर्तन से 2 महीने बाद मिलता है। तो अभी तो ये आप समझ लीजिए कि जो भी देवगुरु बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन आपके करके लगन में उच्च के होके कर्क राशि में आए तो इसका 30 अगस्त के बाद ही आपको लाभ मिलेगा। ये तो बृहस्पति का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। क्योंकि अभी शिशु अवस्था में जब तक 7-8 डिग्री के बृहस्पति नहीं होंगे जब तक इसका कोई फायदा नहीं मिलेगा। अब दूसरी बात आपको मैंने बताई कि आप 27 जुलाई सन 2026 तक के ही राजा हो। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ जो कर्म के कारक हैं वो बनते हैं शनि। आपके 9th हाउस में बैठे हुए हैं पिछले 2.5 साल से। शनि का मूल स्वभाव है कि ये कर्मों के कारक हैं, और ये क्या कहते हैं, भाग्य के कारक बृहस्पति है, कर्म के कारक शनि है, और जीवन में मेहनत का फल शनि से ही मिलता है। शनि की 2 अवस्थाएं होती हैं, एक होती है मार्गी अवस्था, एक होती है वक्री अवस्था। तो यहाँ अभी मार्गी चल रहे हैं। 27 जुलाई सन 2026 से शनि देव वक्री हो जाएंगे। अब इनका जो वक्री काल है यानी उल्टी चाल है ये 11 दिसंबर सन 2026 तक चलेगी। फिर 11 दिसंबर सन 2026 से 1:44 दोपहर के ये मार्गी हो जाएंगी। तो इस कॉन्सेप्ट को आपको समझना पड़ेगा कि जो भी आपके जीवन के महत्वपूर्ण डिसीजन है, आपके जीवन की तरक्की को लेके, नौकरी को लेके, व्यापार को लेके, शादी विवाह को लेके, सेहत को लेके या प्रॉपर्टी को लेके, वो आपको जो डिसीजन लेने हैं वो 27 जुलाई सन 2026 तक ही लेने हैं। क्योंकि फिर शनि जब वक्री होंगे तो आपके जीवन में हो सकता है कि जो आप फैसले लें वो डिसीजन गलत हो, या जल्दबाजी में डिसीजन लिए हुए वो आपको परेशान करें। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब जब कोई असुर ग्रह वक्री होता है तो उसके 3 गुना बुरे प्रभाव देखने को मिलते हैं। तो आपको उसमें थोड़ा सा सोच विचार के ही अपने जीवन को, कर्मों को आगे बढ़ाना होता है। शनि क्या है? ना काहू से दोस्ती, ना काहू से वैर। ये ग्रह ऐसा ग्रह है जिसके अंदर हृदय नहीं है, बस कर्मों को देखता है, उसके अनुसार फल देता है। वो शुभ भी हो सकते हैं, अशुभ भी हो सकते हैं। शनि ऐसा भी होता है किसी किसी व्यक्ति का जो झोंपड़ी में वो रह रहा है और एक समय ऐसा उसका बदलता है, कुछ ऐसा ऊपर से तीसरी शक्ति का साथ मिलता है कि वो झोंपड़ी से महल तक बिठा देता है, महल तक उसका सफर तय करवा देता है। बड़े बड़े घर बनवा देगा, बंगले बनवा देगा, जमीन जायदाद के सुख दिलवा देगा, गाड़ी घोड़े के सुख दिलवा देगा। ये काम होता मेहनत से है, मगर वो शनि परखता है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि शनि चुस्त चालाकी का कारक है, अच्छी बुद्धि का कारक है, मगर आलस का शत्रु शनि है। अगर आलस की भावना आप में है और कामों को टालने की भावना है कि आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे, तो समझ लो शनि आप अगर अच्छा भी है जन्म कुंडली में तो आप खराब कर रहे हैं। दिन को दिन, रात को रात नहीं देखना। ये शनि कुछ समय तो आपको करना पड़ता है मेहनत, मगर इसके रिजल्ट भी देता है।
और कर्म के संग संग सही दिशा ये राहु दिखाता है। राहु 2 ग्रहों पे चलता है, एक चलता है नेगेटिव राहु, एक चलता है पॉजिटिव राहु। इसके 2 रूप हैं, 2 रूपों पे चलता है। पॉजिटिव राहु क्या करता है, ये आपको सही दिशा में ले जाता है और शनि कर्मों को एक्टिवेट कराता है और भाग्य का बृहस्पति भाग्य को उज्ज्वल बनाता है। एक होता है नेगेटिव राहु जिसमें आदमी भटकता है, आलस करता है, दिन भर सोएगा, रात में जगेगा उल्लू की तरह और कामों को टालता रहेगा। और जहां आपने काम टालना शुरू किए वहां अच्छे से अच्छा शुभ शनि भी है, वो भी आप खराब कर लेते हैं। तो ये चीज आपको सोच के चलनी है कि सही दिशा में कर्म करने हैं, कामों को नहीं टालना, आलस को छोड़ के अपने कामों पे ध्यान लगाना है। तो आपके जीवन में शनि महाराज फिर आपको शुभ फल ही देंगे। अब ये वक्री शनि जो 27 जुलाई से होगा, इसमें आपको करना क्या है, कोशिश करिए। अभी 1.5 महीने का समय है, अभी तो हम जून में चल रहे हैं, ये वीडियो जून में ही बन रही है क्योंकि भविष्यवाणी जुलाई की है। तो आपको कोशिश करनी है अपने जीवन के जो महत्वपूर्ण डिसीजन है, कैरियर को लेके, व्यापार को लेके, शादी विवाह को लेके, स्वास्थ्य को लेके, जमीन जायदाद से संबंधित कोई मैटर्स है, कोई भी काम है, कोशिश करें 27 जुलाई सन 2026 से पहले ले लें। मगर नहीं ले पाए तो आपको या तो वेट करना पड़ेगा, या जो भी डिसीजन लें 27 जुलाई के बाद उन्हें बहुत सोच समझ के लेने पड़ेंगे, फूक फूक के कदम रखना पड़ेगा, तब जाके आपके जीवन में नुकसान की संभावनाएं कम होंगी, नहीं तो तुरंत नुकसान हो जाएगा। गलत डिसीजन लोगे, लगेगा ये डिसीजन सही है और उसमें धोखा हो जाएगा। तो सोच समझ के काम करिएगा, सोच समझ के फैसले लेने हैं। कोई यात्रा करें तो बहुत सोच समझ के करें, क्योंकि यहाँ जब शनि वक्री होता है तो शनि वक्री तो होता है, उसके बाद राहु केतु भी अशुभ फल देने लगते हैं, क्योंकि राहु केतु हमेशा वक्री ही चलते हैं। मगर शनि महाराज है और राहु केतु हैं उसके वजीर, और राहु केतु शनि की बात ही मानते हैं। अगर जन्म कुंडली में, राशि कुंडली में शनि शुभ है तो राहु केतु शुभ फल देंगे, और शनि वीक है, अशुभ है, तो व्यक्ति को राहु केतु भी शुभ फल नहीं देते हैं। वो फिर कहता है कि मैं इनसे कैसे शुभ फल लूं। तो इसलिए आपको ये सोचना है कि 3 ग्रह वक्री हो जाएंगे, शनि राहु केतु। तो इसमें ध्यान रखना है कि ऐसी जगह यात्रा नहीं करनी जहां बहुत ज़्यादा जल हो, बहुत ज़्यादा पहाड़ हो, क्योंकि आप देखेंगे 27 जुलाई के बाद में भूस्खलन, पहाड़, भूकंप आना, झटके लगना, या किसी भी रूप में बहुत ज़्यादा बाढ़ आ जाना, तूफान आ जाना, आंधी आ जाना। तो ऐसी जगह यात्रा मत करना, ना घर में किसी को जाने देना जब तक शनि मार्गी नहीं हो जाए। कोशिश करें यात्रा को टालें जब तक मौसम सही नहीं हो जाए, क्योंकि शनि महाराज जब वक्री होते हैं तो आप देखना आंधी, तूफान, एकदम से पानी बहुत ज़्यादा आ जाना, बाढ़ आ जाना, भूस्खलन होना, पहाड़ों का जो है टूटना, ये चीज़ें होती हैं। स्वास्थ्य का एकदम से खराब हो जाना। तो बहुत ही फूक फूक के कदम रखने हैं, ऐसी जगह बिल्कुल नहीं जाना है, अपनों को नहीं जाने देना है जहाँ जो है मौसम खराब रहता हो, जहाँ पहाड़ हो, फिसलन भरा एरिया हो। और किसी भी रूप से बच्चों को संभाल के रखिएगा, ऐसे एडवेंचर्स ऐसे नहीं करने देने हैं जहाँ रिस्क हो, उनको थोड़ा सा संभाल के रखिए, उनको देख रेख अपनी आंखों के सामने रखिए। किसी भी रूप में कोई स्विमिंग पूल या कोई ऐसे जो है ऐसे जहाँ एडवेंचर्स होते हैं वो काम नहीं करने देने, ना आपको ना बच्चों को। ये बातें घरेलू बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं, मगर ये जीवन रक्षक बातें हैं, ये आपको समझनी पड़ेंगी। और कोई भी व्यापार करें छोटी पूंजी से करें, सोच समझ के करें। जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर, सेंसेक्स, रिस्क वाले कामों से दूर रहें। आपकी कुंडली में शनि खराब है, राहु खराब है, और वैसे ही गोचर में 27 जुलाई सन 2026 से 11 दिसंबर तक शनि महाराज वक्री रहेंगे। तो कोई भी हाई रिस्क वाले काम नहीं करने हैं, उनसे दूरी बनानी है, सोच समझ के डिसीजन लेने हैं, सोच समझ के फैसले लेने हैं। और ज़्यादा ही जिंदगी में परेशान हो, दिशाएं नहीं मिल रही हैं, शनि राहु की दशाएं भी एक्टिवेट हैं और आपको कहीं दिशा नहीं मिल रही, तो वर्ष में एक बार बर्थडे टू बर्थडे कुंडली विश्लेषण अवश्य करवाओ। उसमें सारे राज खुल जाएंगे, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या दिशा आपको मिले, किससे बचना चाहिए। तो अगर आप जानना चाहते हो और अधिक, और ध्यान रखना मेरे पास आना कुंडली विश्लेषण कराना, तो जो मैं उपाय दूँ, छोटे छोटे उपाय होंगे, उन्हें अवश्य करने पड़ेंगे, परहेज भी करने पड़ेंगे, जिससे आपकी ज़िंदगी आसान होगी और आप परेशानियों से बच सकेंगे। तो सोच समझ के आप जो है फैसले लीजिए। अगर ज़्यादा परेशानी आ रही है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अपॉइंटमेंट लेके फीस पे करके ही आप कुंडली विश्लेषण करा सकते हैं। और अधिक जानना चाहते हैं, अपने जीवन में स्वास्थ्य को लेकर परेशान है, कैरियर को लेकर परेशान है, बच्चों की शादी विवाह नहीं हो रही, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप निसंकोच होकर
जुड़ सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। ओनली व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा ही मैं कुंडली विश्लेषण करता हूँ, तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं। अपना कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं तो पहले से अपॉइंटमेंट बुक करेंगे तभी कुंडली विश्लेषण हो पाएगा। हस्तलिखित कुंडली विश्लेषण करता हूँ मैं, तो आप जुड़िए और अपने जीवन को सुखी बनाइए। खुश रहिए, आबाद रहिए। हमारे चैनल पर नए आए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए परिवार रिश्तेदारों में व्हाट्सएप के माध्यम से, और कमेंट में जय गुरुदेव, जय महादेव, जय शनिदेव अवश्य लिखिए।